हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब के अलावा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com या फिर हमारा एप्लीकेशन, जब यहाँ पे आप 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है। तो रिसेंटली ये मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली जो है ये 8 पार के मिलियन हो जाती है और इसी खुशी में हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा तोहफा, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया हमारा कंटेंट। तो हमारे पास क्या थी, बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आई कि सर आप लोगों जो कंटेंट है वो हमको पीडीएफ फॉर्म में कैसे मिल सकता है, हाउ कैन वी रीच दिस कंटेंट, ये कंटेंट हमको अगर क्या क्लास के पहले मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सामने क्वेरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के। तो हमने क्या करा है, हमारा जितना मैग्नेट बेस का कंटेंट था उसको रिफाइन करा, उसकी क्वालिटी को और अपग्रेड करा और इसको रूप दिया है एक पुस्तक का। जी हाँ, तो एक बुक है जो आपको मिल सकती है तो ई बुक के फॉर्म में या फिजिकल बुक के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेज और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो इस बुक में आपको रीडिंग मटेरियल के अलावा क्या क्या मिलता है, तो इसमें आपको मिलता है एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेडली क्वालिटी के साथ हमने ये बुक आपके लिए बनाई है। तो अगर चाहते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर पढ़ें। इस वीडियो में आपसे स्वागत करता हूं। बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज आया है क्लास 8 का। इंडस्ट्रीज के बारे में जब हमने बात करी तो हमने इंडस्ट्रीज को समझा है कि पहले सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अलावा इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियल सिस्टम्स है। तो हमने सबसे पहले क्या देखते हैं, हम समझते हैं इसमें इंडस्ट्री को, फिर हम समझते हैं सेकेंडरी सेक्टर, फिर हम समझते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में किस किस बेसिस पे, तो हम देखते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है, फिर प्रोडक्शन के बेसिस पे और फिर फाइनली हम देखते हैं इसको किस बेसिस पे, ओनरशिप के। तो ऐसे हम क्या देखते हैं, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के बारे में, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर देंगे पोजीशन ऑफ अ इंडस्ट्री। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। उसके बाद कई सारी बातें होती है, अहमदाबाद की बात होती है, ओसाका की बात होती है, हमारे जमशेदपुर की बात होती है, फिर पिट्सबर्ग की बात होती है, बैंगलोर IT सेंटर की बात होती है। तो कई सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करते हैं। तो इसी कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बड़े चैप्टर को हम समेट के लेकर आए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स। जी हाँ, इंडस्ट्रीज चैप्टर जो है वो 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक हो गया मैप वर्क। इन 2 चीजों के लिए स्पेशली इंडस्ट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो बात ऐसा नहीं है कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके लिए, ऑफ कोर्स ये बात है, क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बट जनरली ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं, आपके 8th की ज्योग्राफी बुक की क्लास बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री वाला चैप्टर जो है, मिनरल वाला चैप्टर और इंडस्ट्री वाला चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्री के आपको मार्क्स मिलता है मैप में, बस आपको वो पर्टिकुलर जगह आपको आइडेंटिफाई करनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ज्यादातर क्या मिलता है, 3 या 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए हमको मिलता है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन बी हमको मिलता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी हमको मिलता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सोर्स बेस। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये जनरली कुछ नहीं है, दूसरा नाम है अनसीन पैसेजेस का, ठीक है, और कुछ भी नहीं है नया, ठीक है। फाइनली बात करते हैं सेक्शन डी की। इसमें मिलते हैं हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और फाइनली सेक्शन ई हमको मैप वर्क। ये 5 सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के पेपर को डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ये 5 एस्पेक्ट हम देख सकते हैं किसी भी ज्योग्राफी में आंसर फॉर्मेशन के टाइम पे। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। कुछ एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात आता है टिस्को। जी हाँ, टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ टाटा जो इंडस्ट्री है टिस्को की, जमशेदपुर में कहाँ स्टैब्लिश होती है, साक्षी में स्टैब्लिश होती है। ये कब स्टैब्लिश होती है, ईयर पूछ रहा है, तो 1907 में। जी हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले 1907 में ही JRD टाटा, अपने जमशेद जी टाटा जी ने क्या करा था, टिस्को की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी। कहां पे, अपने साक्षी में। डैश इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टील सिटी, ठीक है, स्टील सिटी इंपॉर्टेंट कौन सी है, ठीक है। चलो बात करते हैं स्टील सिटी के बारे में। तो हम नाम लेंगे पिट्सबर्ग का। किसका, पिट्सबर्ग का। पिट्सबर्ग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील सिटी हो जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की एरिया हो जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होता है कहाँ पे, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
यहाँ पे लोकली कोल अवेलेबल होता है और आयरन ओन यहाँ से इंपोर्ट करा जाता है, कहाँ से, आपके मैसाचुसेट्स साइड से। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड, यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल, ना कि आपसे फर्स्ट टेक्सटाइल मिल पूछ रहा है। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश होती है? तो जब हम फर्स्ट सक्सेसफुल की बात करते हैं तो वो आता है आपका मुंबई, ना कि अहमदाबाद। जी हाँ, मुंबई में फर्स्ट सक्सेसफुल हुई जो मॉडर्न टेक्सटाइल मिल थी वो इस्टेब्लिश होती है। मारुति उद्योग इंडस्ट्री कम्स अंडर, तो मारुति उद्योग जो है ये किसके अंडर में आता है? तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो मारुति का नाम हुआ करता था मारुति सुजुकी। जी हाँ, तो ये क्या था? एक जॉइंट सेक्टर था। क्या था ये? एक जॉइंट सेक्टर था जहां पे मारुति और सुजुकी क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेशन करते हैं और एक प्रोडक्ट निकालते हैं मारुति सुजुकी की कार्स। आंसर क्या जाएगा? सी, जॉइंट सेक्टर। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका इंपोर्ट्स रॉ कॉटन फ्रॉम, तो ओसाका जो है जापान की जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, ये यहाँ से रॉ कॉटन कहाँ से आता है? तो इजिप्ट से, इंडिया, चाइना से और यूएस से, तो सारी ही जगह से आता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सारी ही जगहों से क्या आता है? उस जापान में रॉ मटेरियल इंपोर्ट आता है। These industries are owned and operated by the producers और suppliers और both। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि कहाँ कौन ऑपरेट करता है? प्रोड्यूसर करता है या सप्लाई करता है, या दोनों साथ में भी मिलकर क्या कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेशन हो रहा है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों का, या दो डिफरेंट लोगों का जिनका एक रोल ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट क्या है? रोल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोऑपरेटिव सेक्टर। जी हाँ, ये हो जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर, ना कि प्राइवेट या फिर आपका पार्टनरशिप भी नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव होगा, जहाँ प्रोड्यूसर्स आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बेटर चीज प्रोड्यूस करने के लिए या बेसिकली हेल्प के पर्पसेस से क्या कर रहे हैं? अपनी एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर अकर्ड इन भोपाल ऑन, भोपाल में गैस ट्रेजेडी होती है, तो वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। वो कब होता है? तो 3 दिसंबर 1994। जी हाँ, 3 दिसंबर 1994 की रात को क्या होता है? आपका गैस कांड का अब पूरा जो इंसिडेंट है वो होता है। द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज और आर कॉटन ओनली? नहीं, सिर्फ कॉटन नहीं है भाई, हमारे पास सिल्क भी आ जाता है, हमारे पास वूल भी आ जाता है। तो अगेन सिंपली सिल्क ओनली भी कैंसिल हो गया। फाइबर, जी हाँ, फाइबर आ जाएगा भाई। देखो फाइबर में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंथेटिक, दोनों टाइप के फाइबर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका? सी, फाइबर्स। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चंस में हमको एक नया ट्रेंड और देखने को मिलता है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि कोई पिक्चर ले ली जाएगी और उसको एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या कर दिया जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। साथ साथ कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि 1 मार्कर हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है? इस मल्टीपल चॉइस की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। जनरली बात करी जाए तो 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास आप, अगर आपका जो पूरा मार्क्स है 40 मार्क्स का पेपर है, तो 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीबीएसई की गाइडलाइन बोलती है कि कम से कम 20% या मैक्स टू मैक्स 20 से 25% के बीच में जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, वो किसके होने चाहिए? तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होने चाहिए या 1 मार्कर से होने चाहिए। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट के लिए बहुत डिफरेंट कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि हमारी NTSC, ओलंपियाड, नीट एक्सेट्रा, ये सारी जो आपको कोर्सेज हैं बिल्कुल 100% फ्री में मिलते हैं। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जहां आपसे कोई भी कूपन कोड या कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब पे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाएं। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे हमारे और कुछ अपडेट्स के लिए। अगर आपसे कोई अपडेट्स मिस हो जाए तो आप यहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।